ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप भाई बिल्कुल सभी एकदम मस्त होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और हम लोग लेके चल रहे हैं मैथ्स की क्लास को, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में बेटा कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को लेकर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी ना जी। बेसिक कंसेप्ट हम सारे डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं बेटा बिल्कुल अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो हम एपी को लेकर आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन ये आपके लिए होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हम अगली क्लास करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को लेकर, जिसमें हम जीपी के विषय में सीखेंगे। देन हम चलेंगे बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी की तरफ में आगे बढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल साथ ही साथ मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में आप लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे और हम लोग साथ के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलेंगे। ऑप्शंस आप लोग भी अपने जो भी आपके कमेंट हो तो आप ज़रूर से कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इन एन एपी आपके पास में एक समांतर श्रेणी दी गई है ना जी। इसमें आपको देखिए कुछ डाटा गिवन है बेटा। ए की वैल्यू आपको 7.2 गिवन है, डी आपको 3.6 गिवन है और ए एन आपके पास 7.2 आपके पास गिवन है। तो ये डाटा आपके पास में दिया गया है। इस डाटा से आपको क्या फाइंड करना है बेटा, तो आपसे पूछा है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उस पर हम नज़र डालते हैं। तो हमें गिवन है ए की वैल्यू हमें दी गई है -7.2, है ना जी। ए की वैल्यू आपको -7.2 गिवन है। डी की अगर आप बात करें तो डी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.6 गिवन है। और आपके पास में ए एन आपको दिया गया है कितना बेटा, 7.2 ही आपको दिया गया है। दोनों वैल्यूज अलग अलग है। अगर आप ए को देखेंगे तो ए आपके पास नेगेटिव है, और जो आपसे ए एन का मतलब हम क्या कहते हैं बेटा, लास्ट टर्म हमें गिवन है या हमें एनवा पद यहाँ पर दिया गया है। अंतिम पद या एनवा पद कहें, दोनों बात एक ही होती है। तो सिंपली हम जानते हैं हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है कि अगर हम बेसिक फॉर्मूले को लेकर चले बेटा तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू आपके पास होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अगर आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं बेटा। ए की वैल्यू हमें कितनी है, पहले ए एन की वैल्यू रखते हैं। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास है 7.2। ए की वैल्यू देखिए हमें गिवन है बेटा, नेगेटिव में गिवन है। तो माइनस की 7.2 हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। प्लस एन के विषय में मुझे कुछ नहीं पता तो एन माइनस वन को एज इट इज़ रखता हूँ। और डी की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है बेटा, 3.6 यहाँ पर गिवन है। 3.6 यहाँ पर गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ये वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पर क्या है, गिवन है। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। माइनस के 7.2 को जब मैं ट्रांसफर करके लेकर आऊँगा तो 7.2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 7.2 इज इक्वल टू मेरे पास में यहाँ पर क्या बचेगा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्या बचेगा, 3.6 यहाँ पर बचेगा। 7.2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 14.4, और यहाँ से 3.6 बेटा अगर डिवाइड में आएगा तो 3.6 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ट्रांसफर होगा। इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, एन माइनस वन हमारे पास में बचा हुआ है। आप देखेंगे गौर से तो दोनों में जो डेसिमल प्लेस है बेटा एक है ना जी। आखिरी से एक संख्या के पहले दोनों में दशमलव है तो दोनों को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटा हुआ मान सकते हैं। ठीक है जी। अगर 36 से आप इसको काटते हैं बेटा तो 36 में अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 4 बार कटेगा। तो 4 बराबर आपके पास क्या बचेगा, एन माइनस वन। सो फाइनल वैल्यू एन की मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, फाइनल वैल्यू मेरे पास जो, जस्ट अ मिनट, फाइनल वैल्यू एन की हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, 4+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एन की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 5 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आप इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या कहता है, इन एन एपी ए आपके पास में गिवन है, डी आपके पास में गिवन है और एन आपके पास में गिवन है। आपसे पूछा है ए एन यहाँ पर क्या होगा। किसी समांतर श्रेणी में ए 3.5 है, डी आपके पास 0 है और एन आपके पास 101 है। तो आपसे पूछा है इसका जो 101 नंबर का टर्म होगा, 101वां जो पद यहाँ पर बनेगा, तो 101वां पद आपका क्या बनेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा है ना जी। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। अगर मैं इसे गौर से देखूं तो d की वैल्यू क्या है, 0 है।
डी की वैल्यू मुझे यहाँ पर जीरो दिख रही है। अगर डी की वैल्यू जीरो दिख रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक पद में जब आप जीरो को ऐड करते चलेंगे तो दूसरा पद आपके पास में आ जाएगा, दूसरा पद आपके पास में आ जाएगा। अब जब आप किसी भी टर्म में, किसी भी संख्या में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी बेटा वही मेरी 101 नंबर की टर्म भी वही हो जाएगी, जो पहला पद होगा 101वां पद भी वही होगा। या अगर आप चाहें तो आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए एन बराबर आप जानते हैं आपके पास क्या होगा बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास हो जाएगा। तो एन की जगह आप 101 अगर पुट करते हैं तो देखिए ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.5 है, प्लस एन की वैल्यू आपके पास 101 है, माइनस का 1 इंटू अगर आप जीरो करेंगे तो आप जानते हैं जीरो को अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा तो ये इतनी जो टर्म है ये तो पूरी खत्म हो जाएगी, इतनी टर्म यहाँ पर पूरी एंड हो जाएगी। तो आपके पास A101 भी आपके पास क्या बचेगा, ये भी आपके पास 3.5 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपको क्लासेस में चीज़ें समझ में आ रही है, क्या आप क्वेश्चंस बना पा रहे हैं बेटा मेरे साथ। बिल्कुल आप अपने आंसर्स कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आप बताइएगा, भले ही आपको ऑफलाइन मिले लेकिन कमेंट का ऑप्शन आपके लिए खुला होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले आपका क्या रिस्पॉन्स है इसमें। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए बेटा अगला आपके पास क्वेश्चन है, द 11th टर्म ऑफ द AP, श्रेणी का 11वां पद हमें निकालना है। सीरीज हमारे पास क्या है बेटा, -5 ये हमारे पास सीरीज यहाँ पर गिवन है। मैं सीरीज को अगेन नोट करता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। देखिए पहला टर्म मुझे दिया है -5, इसके बाद मुझे अगला टर्म दिया है बेटा -5/2, देन मुझे अगला टर्म दिया है 0, इसके बाद में मुझे गिवन है बेटा 5/2 और इसके बाद में क्या है, कंटिन्यू डैश 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 है। अब यहाँ से मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ से जो भी चीज़ें हमें दी गई है हम उसे क्या करते हैं बेटा, बाहर निकालते हैं, ठीक है। देखिए पहला पद यहाँ पर क्या गिवन है, तो अगर ए की बात करूँ तो ए मेरे पास में है -5, ठीक है जी। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा डी, कॉमन डिफरेंस या जिसे हम सार्वंतर के नाम से जानते हैं, सार्वंतर मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर निकालने के लिए चूंकि ये अपने आप में एक एपी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक समांतर श्रेणी है, तो एपी में तो हर जगह पर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर क्या होगा बेटा, बिल्कुल बराबर होगा। तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी भी पद को उसके पहले वाले पद से हम माइनस कर सकते हैं। देखिए -5/2 -5 अगर मैं करता हूँ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो हम इस जीरो वाले को यूज कर लेते हैं। 0 माइनस -5/2 या 5/2 माइनस 0, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं ये लास्ट की दो टर्म लेकर बेटा क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। तो क्या निकलेगा, 5/2 माइनस 0, बहुत इजी वे में मेरा क्या निकल गया, 5/2 मेरे पास क्या निकल कर आ गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आ गया। अब मेरे पास ए भी है, डी भी है बेटा, और कौन सा टर्म मुझे कैलकुलेट करना है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है 11वां पद, इसका मतलब एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 11 है। अब मैं आराम से लिख सकता हूँ कि 11वां पद क्या होगा बेटा, तो A11 मेरे पास क्या होगा, सिंपली देखिए आप जानते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर A11 लिखना चाहूँ तो A की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, -5 है, प्लस एन की जगह मैं 11 लिखता हूँ, 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ×5/2 यहाँ पर लिख सकता हूँ। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ पर बनेगा -5 प्लस 11 माइनस 1 अगर करूँगा तो 10 इंटू क्या है बेटा, 5/2 है। देखिएगा आप इस 2 से इस 5 को कट कर सकते हैं बेटा, 2 से 10 को अगर कट करता हूँ तो 5 टाइम ये कट हो जाएगा। अगर ये 5 बार कट हो जाएगा तो देखिए 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा -5 प्लस का 25, और हम जानते हैं -5 प्लस 25 अगर करता हूँ या 25 - 5 करता हूँ तो रिजल्ट क्या बचेगा बेटा, 20 मेरे पास में रिजल्ट यहाँ पर बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी बेटा, बेसिक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स
द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर आर डिविजेबल बाई 3 इज इक्वल टू। ठीक है जी, 3 से विभाजित 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, हमें बतानी है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। अगर आप जानते हैं बेटा तो देखिए 2 अंकों की संख्याओं की जो शुरुआत होती है, अगर 2 अंकों की संख्याओं की हम शुरुआत माने तो हमारे पास 10 से शुरू होती है बेटा, 10, 11, 12, और ये हमारे पास आगे की तरफ बढ़ते हुए कहाँ तक जाती है बेटा, 99, 99 हमारे पास एक आखिरी 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि 99 के बाद में 100 आ जाता है और 100 में अपने आप में 3 डिजिट हमारे पास में होते हैं, 1 और 2 जीरो। ठीक है जी, तो हमारे पास 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू हुई बेटा, 10 से शुरू हुई और जाके कहाँ पर खत्म हुई, 99 पे खत्म हुई। अब इसमें से हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जो 3 से डिवाइड होती हो। तो देखिए पहली संख्या जो आएगी 2 अंकों की जो 3 से डिवाइड होती हो बेटा, वो कौन सी होगी, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। 12 के बाद में अगली संख्या क्या आएगी बेटा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, क्या आएगा, 15 आएगा। 15 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा, और ये क्रम हमारे पास चलते रहेगा। अब आखिरी संख्याओं पर विचार करते हैं, अंकों की 2 अंकों की आखिरी संख्या क्या है, 99 है। 99 क्या 3 से डिवाइड होता है, तो जी हाँ, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 33 बार आई 3 से कट सकता है, तो आखिरी संख्या क्या बनेगी बेटा, मेरे पास 99 बन जाएगी। 99 मेरे पास आखिरी संख्या बन जाएगी। तो ये मेरे पास में जो एक सीरीज बनी है बेटा, ये अपने आप में एक क्या बन गई, हमारे पास एक एपी बन गई। आप देखेंगे हर अंकों के बीच में, हर 2 अंकों के बीच में यहाँ पर क्या है, डिफरेंस कितने का है, हमारे पास में 2 संख्याओं के बीच में यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, मतलब ये अपने आप में क्या है, एक समांतर श्रेणी बनी, एपी हमारे पास में बन गई। तो इस एपी के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा बेटा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर डी की हम बात करें तो डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 से आप करेंगे आसानी से बता सकते हैं 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म हमें पता है बेटा, एन के विषय में तो कैलकुलेट करना है, लास्ट टर्म हमें पता है कि आखिरी 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी जो 3 से विभाजित होती हो, 99 हमारे पास में बनेगी। तो एल के विषय में भी मुझे पता चल गया कि 99 क्या होगा बेटा, एल का मान होगा। कैलकुलेट क्या करना है, एन को मुझे कैलकुलेट करना है कि कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ, है ना, नंबर्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है जी, ये हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए एल का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा, हम जानते हैं कि ए एन की बात करें या हम एल की बात करें तो एल भी हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर 99 आ जाएगा बेटा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, प्लस मेरे पास हो जाएगा n माइनस 1, और d की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ये जो 12 है ट्रांसफर होके 99 से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा बेटा, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू क्या बचेगा, 3 बचेगा। 99 में से 12 जैसे ही आप कम करेंगे, देखिए 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर बेटा 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 87, इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई क्या बचा 3। ये जो 3 है बेटा डिवाइड में आ जाएगा, तो 87 डिवाइडेड बाई 3, 87 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 बच जाएगा। 3 से आप इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचेगा 2, 27, 3 9 के 27, 29 इज इक्वल टू n माइनस 1 बचा, तो n मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 29 प्लस 1, और ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, 30 मुझे रिजल्ट दे देगा। तो टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं बेटा जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 30 मेरा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि टोटल यहाँ पर ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों की जो 3 से विभाजित होगी, वो कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। अब इसी में आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, आप भी बना के ट्राई कीजिएगा कि ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं बेटा जो 4 से डिवाइड होती है, ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होती हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और आप इस अपना आंसर कमेंट करेंगे। 2 अंकों की संख्याएं आपको बतानी है, 2 अंकों की संख्याएं, संख्याएं जो, पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा बेटा 4 से विभाजित हो, है ना, जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से विभाजित हो। सेकंड आप ट्राई करेंगे बेटा 5 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो। ठीक है, और आप ट्राई कर सकते हैं बेटा तीसरा 6 से विभाजित हो, है ना। चौथा आप ट्राई कर सकते हैं 7 से विभाजित हो,
ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बनाकर देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज। तो देखिए आपको गिवन है बेटा फर्स्ट टर्म कितना है -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्या है बेटा -2। एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद आपको क्या गिवन है बेटा, पहला पद -2 है और सार्वांतर भी कितना है -2 है। पहला पद भी -2 है, सार्वांतर भी क्या है आपके पास -2 है। तो आपको पहले 4 पद बताने हैं। तो देखिए किसी भी एपी में, अगर हम किसी भी समांतर श्रेणी में, हमने कल बात की थी कि अगर हमें निरंतर रेगुलर 4 पद अगर लिखने हैं तो 4 पद हमारे पास में क्या होते हैं बेटा, पहला पद होता है ए, अगला पद हमारे पास क्या होता है a प्लस डी, अगला पद हमारे पास क्या होता है a प्लस 2d, उसके बाद का अगला पद क्या होता है बेटा, चौथा पद a प्लस 3d, और यही क्रम हमारे पास कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत कितने की है, सवाल में 4 पद पूछा है तो हम केवल 4 पदों को लेकर बात करेंगे। अगर इन 4 पदों को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो पहला पद तो हमारे पास -2 होगा बेटा, सार्वांतर d की वैल्यू भी कितनी है -2, तो दूसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा -2 प्लस, और d की वैल्यू -2 हमें लिखनी पड़ेगी, d की वैल्यू -2 हमें लिखनी पड़ेगी। तो दूसरा पद क्या निकल कर आएगा, -2 प्लस इंटू माइनस -2 हो जाएगा, मतलब दूसरा पद क्या होगा, -4 होगा। तो देख लीजिए -2 -4 वाले बेटा दो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, तो हम तो यहाँ पे फंस गए। अब तीसरा पद भी कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। a प्लस 2d, तो a की वैल्यू तो हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन में -2 गिवन है, ठीक है, -2 हमारे पास गिवन है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, -2 प्लस इंटू माइनस, -2 2 ज़ा 4, -2 -4 सेम साइन है बेटा, जुड़ जाएंगे, -6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो तीसरा पद निकल कर आया -6, जो कि केवल ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सीरीज किस प्रकार की है, तो ये घटती हुई श्रेणी है बेटा, जिसमें हर बार -2 क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अब चूंकि नेगेटिव से शुरुआत है तो -2 से छोटी संख्या दो छोटी, अगर हम बात करें -4 होगी, उससे दो छोटी -6 होगी, उससे दो छोटी -8 होगी। क्लास 6 में आपने नंबर लाइन के विषय में पढ़ा होगा, संख्या रेखा के विषय में पढ़ा होगा, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिएगा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी के लिए सार्वांतर का मान कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस आपको 5 दिया गया है ना जी, कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिया गया है 5। आपसे पूछा है a18 माइनस a13 की वैल्यू क्या होगी। a18 का मतलब क्या हुआ बेटा, 18वां पद, माइनस आपको क्या लिखना है, 13वां पद आपको लिखना है। इनकी वैल्यू आपको बतानी है कि 18वें पद माइनस 13वें पद का अंतर कितना होगा। तो आप देखिए, जानते हैं हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले सीखे थे कि अगर मुझे 18वां पद लिखना है बेटा, तो 18वां पद कितना होगा, a प्लस 17d होगा। और अगर आपको यहाँ पर लिखना है 13वां पद, अगर लिखना है तो 13वां पद कितना होगा, a प्लस 12 ऑफ d हमारे पास में रिजल्ट हो जाता है। हमें इन्हीं दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट तो करना है। तो इन्हें अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए मैं काफ़ी आसानी से इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट करना मुझे आता है बेटा, क्या होगा, सबको नेगेटिव करना पड़ेगा, आप इन्हें घटा दीजिए, रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, a18 माइनस a13, रिजल्ट क्या बनेगा, a18 माइनस a13 इज इक्वल टू a माइनस a, तो ये तो कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 17d माइनस 12d, 17 में से 12 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 17 में से 12 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 5 ऑफ d आपके पास में बचेगा। अब देखिए 5 तो यहाँ पर है, लेकिन d की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखिएगा 5 आपको दिया गया है, तो 5 इंटू 5 आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर 25 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई कि क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर्स n माइनस 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, then the value of n is equal to। आपके पास तीन संख्याएं गिवन हैं, तीन संख्याएं आपको दी गई हैं, संख्याएं आपके पास n के फॉर्मेट में दी गई हैं। तो देखिए तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं बेटा, n माइनस 2 है, 4n प्लस 1 है और 5n प्लस 2 है। ये किस में है, समांतर श्रेणी में है, सारी की सारी संख्याएं आपके पास समांतर श्रेणी में है। तो इसके लिए आपको n का मान निकालना है। तो अब n का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं बेटा, अगर हमारे पास सपोज अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं, जैसे a1
A2 और A3, ये तीनों किस में है बेटा, AP में है। तो हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या होगा, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लें A3 माइनस A2 से, या आप कैलकुलेट कर लें A2 माइनस A1 से। दोनों जगह से क्या आता है बेटा, बिल्कुल बराबर आएगा। कॉमन डिफरेंस या सारवांतर निकालना हम जानते हैं कि किसी भी पद को उसके पहले वाले पद से अगर आप माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आपके पास बिल्कुल बराबर निकल कर आता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल याद होगा कि अगर दो पदों को आप निरंतर आने वाले किसी भी पद को उसके पहले वाले पद से माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल बराबर निकल कर आता है। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये तो बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा था, इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखो 3 नंबर हैं, अगर A3 माइनस A2 करूँ, सपोज कीजिए इसको मैंने A3 कह दिया, इसको मैंने A2 कह दिया, इसको मैंने A1 कह दिया। तो देखिए A3 माइनस A2 अगर मैं करता हूं बेटा तो क्या होगा, 5n प्लस 2, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसमें से, 4n माइनस 1 में से, 4n माइनस 1 में से। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, बराबर होगा किसके बेटा, 4n माइनस 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, n माइनस 2 से। चूंकि मेरे पास डबल संख्याएं हैं बेटा इसलिए मुझे इसे ब्रैकेट में लेना होगा, क्योंकि सभी के साइन चेंज होंगे, नेगेटिव होगा तो n माइनस 2 अपने आप में पूरी संख्या है। जब आप इसको घटाएंगे तो माइनस का n भी होगा और माइनस का माइनस 2 भी होगा, मतलब प्लस 2 होगा। इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे लिखा। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 5n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का आप करेंगे 4n, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 1 होगा बेटा, माइनस का हो जाएगा n, प्लस का हो जाएगा 2, प्लस का हो जाएगा 2। अब देखिए अब आप इस कंसेप्ट को सॉल्व कर लीजिए, 5n माइनस 4n आपके पास n बचेगा, 2 प्लस 1 आपके पास 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4n माइनस n जब आप करेंगे बेटा आपके पास बचेगा 3n, और माइनस का 1 प्लस का 2 जब आप करेंगे तो आपके पास बचेगा प्लस का 1। इसको आप अब देखिए ट्रांसफर कर लीजिए, इस प्लस के 1 को इस तरफ लेकर जाता हूँ और n को इस तरफ लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 3n माइनस का n। 3 माइनस 1 आपके पास 2 बचेगा, 3n माइनस n आपके पास 2n बचेगा। इस 2 का ट्रांसफर करेंगे बेटा तो 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो 2/2 इज इक्वल टू n। 2 से 2 को अगर आप कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 आपके पास में फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो n की यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 1 यहाँ पर n की वैल्यू बन सकती है। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल आपने इसको बनाया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज is equal to -1 and other is -8, then the difference between their fourth term। दो समांतर श्रेणियों का सामान्य अंतर कहें या सार्वांतर कहें बेटा, है ना, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो सार्वांतर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। समान है, इनमें से एक का पहला पद -1 है और दूसरे का -8 है, ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर है। कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, बिल्कुल बराबर है। सार्वांतर तो बराबर है, तो हमसे पूछा है कि इनके चौथे पदों के बीच में क्या अंतर होगा, है ना। अगर हम मान लें कि हमारे पास जो AP1 है बेटा, एक AP1 है, एक हमारे पास AP2 है, दो AP है ना जी। AP1 जो हमारे पास बन रही है, देखिए AP1 में हमारे पास पहला पद कितना है बेटा, -1 है, और AP2 का पहला पद हमारे पास क्या है, -8 है। ये हमारे पास दो AP का पहला पहला पद हमें गिवन है, और दोनों में क्या है, कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो इनका सेकेंड टर्म क्या होगा बेटा, -1 प्लस D होगा, और इसका क्या होगा, -8 प्लस D होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होती है किसी भी AP की, A प्लस D होता है। अब D दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल बराबर है, D दोनों के लिए बिल्कुल बराबर है। हमें निकालना है चौथे पद का अंतर। तो देखिए इसका जो चौथा पद बनेगा, यहाँ पे तीसरा पद आ जाएगा। चौथा पद क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म, है ना जी। पहला जो भी पद होगा प्लस 3D होगा। तो पहली वाली AP के लिए हम चारों पद लिख देते हैं। चलिए पहली वाली AP के लिए अगर तीसरा पद लिखेंगे तो -1 प्लस 2D आएगा। चौथा पद अगर लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, -1 प्लस 3D आएगा। और अगर इस दूसरी AP के लिए लिखेंगे तो तीसरा पद आएगा -8 प्लस 2D होगा, और इसका जो चौथा पद बनेगा वो क्या होगा, -8 प्लस 3D होगा।
अब हमें इसके चौथे पदों के बीच में क्या चाहिए, ये जो हमारे पास में यहाँ पर फोर्थ टर्म निकल कर आई है, इस फोर्थ टर्म के बीच में हमें क्या चाहिए बेटा, डिफरेंस चाहिए। इन्हीं चारों टर्म के बीच में हमें क्या चाहिए होगा, डिफरेंस। अगर मुझे चाहिए तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर इन दोनों को हम घटाने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा क्या रिजल्ट बनेगा बेटा, माइनस का 1 प्लस का 3D माइनस का क्या होगा, माइनस का 8 प्लस का 3D मेरे पास में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, माइनस का 1 प्लस का 3D हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 और माइनस का क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास दोनों में 3D निकल कर आया है तो देखेंगे ये जो 3D है बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 8, ये रिजल्ट क्या देगा आपको, 7 आपके पास में रिजल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ओरली भी आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते थे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, जब चीज़ें ये लिखने की आदत हम थोड़ी सी कम डालेंगे ताकि आप भी क्वेश्चंस को क्या करें, जल्दी से कर पाएं। अभी हम बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही है, लेकिन अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे लिखने की हैबिट को हम थोड़ा सा कम करेंगे, लिखने का काम हम थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादातर चीज़ों को हम दिमाग में हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेटा टाइम की कमी हमारे पास में रहेगी एग्जाम में, और एग्जाम में हमें स्टेप वाइज मार्किंग या लिखने के नंबर नहीं मिलने, 4 में से एक सही आंसर हमें देना है, उसी पे हमें नंबर मिलेगा। ठीक है, आप किस तरीके से निकालते हैं ये वहां पे मायने नहीं रखता। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये सम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एसएन का मतलब होता है सम या योगफल, है ना जी, इंग्लिश में योगफल को हम सम कहते हैं, इसीलिए हम डिनोट करते हैं एस ऑफ एन। आधार में हमने एन लिखा, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स हमें गिवन है। आपसे एन की वैल्यू पूछी है, तो देखिए ए का मान आपको गिवन है बेटा 1 है, ए एन आपको दिया है, इसका मतलब ए एन की वैल्यू क्या हुई बेटा, लास्ट टर्म आपको गिवन है, ए एन को आप लास्ट टर्म भी मान सकते हैं, इसकी वैल्यू 20 है। और एस एन आपके पास में क्या है, सम कितना दिया है, 399 आपको दिया गया है। तो देखिए आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, जब लास्ट टर्म अगर हमारे पास गिवन हो तो एस एन इज इक्वल टू मेरे पास होता है n/2 इंटू हमारे पास होता है a प्लस एल, है ना जी, a प्लस एल हमारे पास में होता है सम का फॉर्मूला। या आप इसे एक और फॉर्मूला जानते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सामने n/2 मल्टीप्लाई में होता है, तो दोनों है। लेकिन आपके पास जब लास्ट टर्म गिवन है तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एस एन हमारे पास कितना है बेटा, 399 आपके पास एस एन है। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है बेटा 1 है, और लास्ट टर्म आपके पास कितनी गिवन है, या ए एन आपके पास 20 गिवन है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 399, ये जो 2 डिवाइड में है बेटा इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बराबर में मेरे पास क्या बचा एन, और ये मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। इस 21 को भी ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 399 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 21 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा n। अब आप इसको 21 से काटें, या फिर आप इसको 3 से काटें, 7 से काटें, जैसे आप चाहें वैसे इसको काट सकते हैं। तो देखिएगा इसको हम कट करते हैं बेटा, 21 से काट देता हूं मैं। 21 से अगर मैं काटूंगा तो एक बार तो ये कट ही जाएगा, कितना बचेगा बेटा 18 हमारे पास में बचेगा 189, और 2 ही 9 के 18, 19 बार ये कट जाएगा, इनटू हमारे पास 2 बचेगा बराबर n। तो अगर मैं यहाँ से 19 दूनी 38 कर दूं तो n की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी, 38 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे इसके बाद 10 नंबर के क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा, यदि किसी एपी का पहला पद -5 है और जो सामान्य अंतर है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, सार्वांतर के नाम से भी जानते हैं, है ना जी, सामान्य अंतर कहें या सार्वांतर 2 है, तो पहले 6 पदों का योगफल क्या होगा, पहले 6 पदों का योगफल क्या होगा। तो जो जो डेटा गिवन है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला पद कितना दिया है बेटा, a बराबर आपके पास -5 है। सार्वांतर आपको कितना दिया है बेटा, 2 दिया है। सम कितने का निकालना है, 6 पदों का, तो सम ऑफ 6 टर्म आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास गिवन डेटा हो गया। तो हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेटा, अब यहाँ पर लास्ट टर्म के विषय में मुझे नहीं पता है, लास्ट टर्म के विषय में नहीं पता है, तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, n/2 इंटू हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ a
प्लस n माइनस वन इंटू हम क्या कर सकते हैं बेटा, d कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ कितना निकालना है, 6 टर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/2। यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, हमें कितनी गिवन है, माइनस की 5 गिवन है, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिखता हूँ। प्लस n की वैल्यू हम जानते हैं 6 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 हमें गिवन है, 2 हमें गिवन है। तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, 6 को आप 2 से काट सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, 2 3 6। अंदर अगर आप देखेंगे 2 गुणा 5 है, 2 पंचे 10, लेकिन नेगेटिव का 10 आएगा। और प्लस आप यहाँ पर देखेंगे 6 में से 1 गया, बचेगा 5, और 5 दूनी फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। 10 माइनस 10 0 बचेगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन के लिए जो 6 पदों का योगफल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, 0 यहाँ पर सम बनेगा। जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में भी बन गया, इसीलिए टोटल फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हमारे पास में रिजल्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आप लोग क्लास में साथ में पेन और पेपर लेके, कॉपी लेकर भी आप प्रॉपर तरीके से बैठिएगा, ताकि आप भी ये क्वेश्चंस मेरे साथ बना पाएं। क्वेश्चंस की पीडीएफ जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, है ना जी, लेकिन आप साथ ही साथ इसको बनाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। आप और हम मिलकर साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसानी से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, और जो आपके नंबर्स हैं बेटा, नंबर 100 में आपका क्या होगा, इजाफा हो जाएगा, नंबर आपके बढ़ जाएंगे एग्जाम में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है बेटा, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये जो हमारे पास एपी है इसमें आखिरी से 20वां पद हमें निकालना है। 3 8 13 253 के अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है। आखिरी से निकालना है भाई, लास्ट से निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि लास्ट से 20वां पद हमें बताना है, अंतिम से 20वां पद यहाँ पर क्या बनेगा। अगर अंतिम से 20वां पद हमें निकालना है तो देखिए जो डेटा है बेटा पहले उसको ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो मुझे यहाँ पर दिख गई कि मेरे पास फर्स्ट टर्म 3 है। अगर हम डी की बात करें बेटा तो डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 करेंगे। 8 माइनस अगर आप 3 करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है जी, 5 आपके पास में डी की वैल्यू हो गई। अगर एल की बात करें तो लास्ट टर्म देखिए क्या गिवन है बेटा, 253 मेरे पास में लास्ट टर्म भी गिवन है। और मुझे कौन सा पद निकालना है, तो 20वां पद अगर मुझे निकालना है तो n की वैल्यू हो गई 20। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, लास्ट से निकालिए, है ना जी। तो लास्ट से निकालना है या अंत से अगर मुझे पद निकालना है, तो अंत से या लास्ट से अगर मुझे 20वां पद अगर लिखना है बेटा, तो देखिए इसका फॉर्मूला हमने सीखा था, a बराबर क्या होता है बेटा, l प्लस n माइनस वन इंटू हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस का d हो जाता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, माइनस का d यहाँ पर लेना होता है, और शुरुआत में जो पहले पद की जगह हम आखिरी पद लिखते हैं। बात तो वही हो रही है कि हमने सीरीज को क्या किया, पलट दिया, सीरीज को हमने पलट दिया। जैसे ही सीरीज को पलटेंगे तो डी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका है। और जो पहला पद बनेगा वो अब कौन सा बन जाएगा, सीरीज को उल्टा करने पर पहला पद बनेगा आखिरी वाला पद, तो आखिरी वाला पद यहाँ पर आ जाता है। तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 253 एल की वैल्यू है, प्लस आपको कौन सा पद निकालना है, 20 माइनस वन, है ना जी, और माइनस का डी, इसका मतलब माइनस का 5 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 253 प्लस, देखिए ये प्लस यहाँ से कितना बचेगा बेटा, 19 इंटू आपके पास क्या होगा, माइनस का 5। 19 माइनस 5 अगर आप करते हैं तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, 95, और प्लस इंटू माइनस यहाँ पर माइनस बनेगा 95। अगर आप इसमें से 253 में से 95 को कम करते हैं तो 95 को 5 बढ़ा के 100 कम कर लीजिए, 153 बढ़ेगा। अब जो 5 बढ़ाया था आप इसमें जोड़ दीजिए, 158 आपके पास रिजल्ट बनेगा। 158 आपके पास में क्या बनेगा, लास्ट से 20th टर्म आपके पास बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या है। तो सबसे पहले सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 3 के 5 गुणजों की बात करूं बेटा तो एपी क्या बनेगी हमारे पास, तो देखिए पहला टर्म तो होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 चौका 12,
3 5 15, यही 5 गुणज होंगे बेटा। इन्हीं का हमें सम निकालना है, इन्हीं का हमें क्या करना है, सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा के निकालिए या डायरेक्ट भी जोड़ देंगे तो भी यहाँ पर क्या होगा, सम निकल कर आ जाएगा। तो जो आपको उचित लगे उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसके सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेटा देखता हूँ कि मुझे अगर AP से मैं चलूँ तो A की वैल्यू मुझे 3 दी है, अगर D की वैल्यू मैं कहीं से भी निकालूँ, 6 - 3 भी करता हूँ तो 3 निकल कर आ जाएगा। N की वैल्यू कितनी है बेटा, प्रथम 5 गुणज बोला है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं Sn का फॉर्मूला लगाता हूँ। Sn इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, n/2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2a प्लस में आ जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, d हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू, देखिएगा 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 और d की वैल्यू भी हो जाएगी 3। सॉल्व कर लेंगे बेटा, 2 3 ज़ा 6 और 5 - 1 बचेगा 4, 4 3 ज़ा 12। तो रिजल्ट क्या बचेगा मेरे पास, s ऑफ 5 टर्म, बाहर मेरे पास में क्या है बेटा, 5/2 है, बाहर मेरे पास 5/2 है, अंदर अगर मैं ब्रैकेट में बात करूं तो 2 3 ज़ा मेरे पास 6 हो जाएगा, प्लस 5 - 1 4 रहेगा, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 मेरे पास में हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, 5/2 इंटू मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, 18। अब इस 2 से 18 को काटूंगा 9 टाइम्स, ये क्या होगा, कट जाएगा, तो 5 इंटू मेरे पास क्या बनेगा 9, और 5 9 ज़ा मैं जानता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 45। रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, 45। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई भाई, आगे बढ़े चलिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एपी का 10वां पद क्या होगा, द 10th टर्म ऑफ एपी। ये एपी आपके पास में गिवन है 5 8 11 14, इसका 10वां पद निकालना है। तो हम पहले डेटा लेते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, अगर डी की वैल्यू को लेकर बात करें तो 8 - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, है ना जी। एन आपके पास कितना है बेटा, 10 है, 10th टर्म आपको कैलकुलेट करनी है, 10वां पद आपको निकालना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास है ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, या 10वां पद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, a प्लस 9d भी होगा, a प्लस 9d होगा 10th टर्म। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी, n की वैल्यू आपके पास 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 इंटू 3, ठीक है जी। 5 प्लस 9 3 कितना हो जाएगा 27, और 27 और 5 जोड़ के कितना बन जाएगा बेटा, 32 आपके पास बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई भाई, आसान आसान से क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, सभी लोग बनाइएगा। आपको क्या गिवन है यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या गिवन है, डी की वैल्यू आपको -4 दी गई है, एन की वैल्यू आपको 7 दी गई है, और ए एन की वैल्यू आपको 4 दी गई है। आपसे पूछा है ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस क्वेश्चन में आपका जो पहला पद है या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपको नहीं दिया गया है, आपको फर्स्ट टर्म का ही कैलकुलेशन करना है। तो चलिए करते हैं बेटा कैलकुलेशन। हम जानते हैं कि ए एन बराबर हमारे पास में क्या होता है बेटा, a प्लस n-1 इंटू हमारे पास सिंपली d होता है। ए एन की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, a की वैल्यू की अगर हम बात करें तो a की वैल्यू तो मिस है, इसे ही हमें कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 - 1, और d की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, d की वैल्यू हमें दी गई है -4, d की वैल्यू दी गई है -4। सॉल्व करेंगे भाई इसको, तो 4 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ए, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा बेटा, 6 चौ कितना हो जाएगा 24, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 24 आपके पास में हो जाएगा। अब इस माइनस के 24 को ट्रांसफर करेंगे तो 4 + 24 इज इक्वल टू आपके पास ए बन जाएगा। तो ए आपको रिजल्ट क्या देगा बेटा, 28 आपको रिजल्ट देगा। ए आपको क्या रिजल्ट देगा, 28 आपको रिजल्ट देगा। तो फर्स्ट टर्म इस एपी की क्या रही होगी, 28 इसका पहला पद रहा होगा, फर्स्ट टर्म इज 28। ओके चलिएगा
आगे देखते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, एक साधारण सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा, काफी आसानी से आप कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 टू 2 इज, संख्याओं की सूची -10 -6 -2 2 है, किस में है बेटा? चारों ऑप्शन आपके पास में देखेंगे तो तीन में आपके पास एपी दिया गया है, चौथे में बोला है नॉट एन एपी। इसका मतलब हमें इसको सबसे पहले जांचना होगा कि क्या ये एपी है या नहीं है। चार पद अगर मुझे दिए गए हैं तो मैं सभी में क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं बेटा, तो देखिए डी की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। पहले हम शुरुआत के पद लेते हैं, -6 माइनस ऑफ -10, इससे भी हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। -6 प्लस का 10 कितना निकल कर आएगा बेटा? 4 यहाँ से निकल कर आया, शुरू के दो पदों से लिया। अब मैं लेता हूँ सेकेंड और थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म, ठीक है जी। अगर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करता हूँ, -2 माइनस ऑफ -6 बेटा, सिंबल चिन्ह सहित हमें घटाना पड़ेगा। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो -2 प्लस का क्या बनेगा, ये 6 बनेगा। और 6 - 2 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से भी रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? 4 ही बनेगा। तो दूसरे और तीसरे पदों से भी निकल कर क्या आया, कॉमन डिफरेंस 4 निकल कर आया। अब आगे देखिए, अगले और पद दिए हैं बेटा मुझे, चौथे माइनस तीसरे को करता हूं तो 2 माइनस का -2 अगर मैं लेता हूं तो ये भी वैल्यू कितना देगा मुझे? 2 + 2 देगा, और ये वैल्यू क्या देगा मुझे? 4 ही देगा। तो रेगुलर देखिए तीनों जगह से मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आया? 4 मेरे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आया है सभी में। तो कॉमन डिफरेंस 4 है, और हर जगह पर सार्वंतर क्या है? बराबर है बेटा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। हर जगह पर जब 4 है, हर जगह पर 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ये क्या हो गया? ये 2 + 2 = यहाँ पे भी 4 ही होगा। हर जगह पर जब 4 है तो कॉमन डिफरेंस तो 4 हो गया, और जब हर जगह अंतर समान है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी? एक एपी हमारे पास में हो जाएगी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में ये एक बन जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, आगे की तरफ चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद क्या है बेटा? 25 है, तो सातवां पद हमसे पूछा है। हमारे पास एक एपी गिवन है, इसके हमें दो पद दिए गए हैं, हमसे क्या पूछा है? पांचवा पद या सातवां पद क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो अगर दो पद हमारे पास गिवन है बेटा, देखो सबसे पहले दिया है सेकेंड टर्म, तो A2 सेकेंड टर्म कितनी गिवन है हमें? 13 गिवन है। अब A2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? A + D, ये कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। अगला हमें क्या दिया है? पांचवा पद A5 कितना दिया गया है? 25। अगर A5 25 है, इसका मतलब क्या हुआ? A + 4D, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 25। तो देखिएगा आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन आपके पास सेकंड ये बन गई। दो इक्वेशन है और दो आपके पास अज्ञात राशि हैं, दो अननोन है A और D। तो आपको A और D की पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं बेटा? उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? सेवंथ टर्म लिख सकते हैं। सेवंथ टर्म होती क्या है? A + 6D। तो A और D के विषय में तो पता होना चाहिए। तो आप सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए, है ना जी। अगर हम सेकेंड -1 कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा बेटा? A + 4D, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या? माइनस का A + D = आपके पास क्या बनेगा? 25 माइनस क्या बनेगा बेटा? 13। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये क्या होगा? A + 4D माइनस का A माइनस का D, 25 में से जैसे ही आप 13 घटाएंगे आपके पास बचेगा 12। तो यहाँ पर देखेंगे A से कैंसिल हो जाएगा, 4D माइनस D आपके पास क्या बचेगा बेटा? 3D, और 3D = अगर 12 है तो 3 से काट दीजिए, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चौका 12। D की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अगर D की वैल्यू 4 आ गई बेटा, तो A + D की वैल्यू देखिए, इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या कहती है? 13 है, और D की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई? 4। तो ये हो गया A + 4 = 13। तो A बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? 13 - 4। तो देन A बराबर हम क्या लिख सकते हैं? क्या रिजल्ट मिलेगा? 9। अब मेरे पास A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू निकल कर आ चुकी है बेटा। मुझे सेवंथ टर्म निकालनी है, तो मुझे जो सेवंथ टर्म यहाँ पर लिखनी है A7 बराबर क्या होगा? A + 6D होगा। A की वैल्यू देखिए कितनी निकल कर आई? 9,
प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस 6 इंटू 4 करेंगे 6 4 जा 24, 24 में जैसे ही आप 9 ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 33। तो आंसर क्या बनेगा आपका 33 आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई भाई, काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इनकी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या कहता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच टर्म ऑफ द एपी 21 42 63 84 इज टू 110। एक समांतर श्रेणी है 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 होगा। अगर आपको 21 की टेबल आती है बेटा तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में क्या है 21 का पहाड़ा ही तो है, 21 की टेबल ही तो है, तो 21 टेंजा क्या होगा 210 होगा, 21 दहम 210 होने वाला है, स्वाभाविक सी बात है 10 ही यहाँ पर आंसर आएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 21, डी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, 42 माइनस 21 करेंगे, रिजल्ट भी क्या मिलेगा 21 मिलेगा। कौन सा पद 210 है, मतलब एल की वैल्यू कितनी दी गई है, आप इसको एल मान लीजिए, अंतिम पद मान लीजिए, या ए एन मान लीजिए, एन व पद 210 आपके पास में हो जाएगा। तो अब आप सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए कि एल बराबर आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आपके पास डी हो जाता है बेटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 210 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू आपके पास क्या बनेगा 21 ही बनेगा, 21 ही बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक की चीज़ें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। क्या होगा 21 इधर ट्रांसफर होके आएगा, 210 माइनस 21 इज इक्वल टू आपके पास बचेगा n माइनस 1 इंटू क्या होगा 21, 210 माइनस 21 करेंगे बेटा क्या होगा 189 आपके पास में बचेगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या रहा n माइनस 1 इंटू क्या रहा बेटा 21। इस 21 को ट्रांसफर कर दीजिए, 189 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू आपके पास बचेगा n माइनस 1, 21 9 के 189 होगा बेटा, 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 बार ये कटेगा तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 9 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं बेटा कौन सा पद 210 होगा, तो इसका 10th नंबर की जो टर्म होगी वो आपके पास में क्या बनेगी 210 नंबर की टर्म बनेगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई सभी को, ठीक है ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आपके पास में एपी गिवन है, इस एपी के लिए आपको क्या क्या गिवन है बेटा, क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी विच A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। सामान्य अंतर कहें या हम इसे किस नाम से भी जानते हैं, तो सार्वांतर के नाम से जानते हैं। सार्वांतर क्या है, जिसके लिए 18वां पद माइनस क्या बोला बेटा 14वां पद कितना है 32 है। तो देखिए दो यहाँ पर जरूरत है आपको A18 और A14 की। अगर 18वें पद की बात करें तो क्या होगा बेटा A प्लस 17D आपके पास होगा, और 14वां पद आपके पास क्या होगा A प्लस 13D आपके पास में हो जाएगा। इनका डिफरेंस आपको दिया गया है। अगर आप डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आपको क्या गिवन है A18 माइनस आपके पास में क्या है बेटा A14 इज इक्वल टू आपके पास में क्या गिवन है 32 आपके पास में गिवन है। A18 की आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बेटा कितना है A प्लस 17D माइनस आप करेंगे A प्लस 13D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 आपके पास हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को तो आंसर तक पहुंच जाएंगे हम काफ़ी आसानी से। माइनस का A माइनस का 13D इज इक्वल टू आपके पास 32 बचेगा। देखिए A से A आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 17D में से 13D घटाएंगे बेटा कितना बचेगा 4D इज इक्वल टू 32 आपके पास बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो D इज इक्वल टू होगा बेटा क्या होगा 32/4, और 4 से आप इसको काटेंगे 4 8 32, 4 8 32 आपके पास हो जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर क्या बनेगा बेटा, D की वैल्यू क्या होगी आपके पास 8 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम ऑप्शन नंबर A के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर A के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई।
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने से जुड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात किया था। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात किया था? तो बेटा आप याद रखिएगा, गॉस एक ऐसे वैज्ञानिक थे बेटा जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात किया था। गॉस नामक वैज्ञानिक ने 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सबसे पहले ज्ञात किया था। ओके, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी, इस श्रेणी का 10 6 2 समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योगफल क्या होगा? 16 पदों का आपसे क्या पूछा है, योगफल यहाँ पर पूछा हुआ है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है। अगर हम डी की बात करें बेटा तो डी हमारे पास क्या होगा, 6 माइनस का 10 या 2 माइनस का 6 कर सकते हैं। रिजल्ट सभी से क्या बनेगा, माइनस का 4 बनने वाला है। रिजल्ट सभी से क्या बनने वाला है, माइनस का 4 ही बनने वाला है। अगर रिजल्ट माइनस का 4 बन रहा है मतलब सीरीज कैसी है बेटा, घटती हुई सीरीज है। ठीक है, डी भी हो गया। अब एन हमें कितना गिवन है बेटा, 16 हमें एन की वैल्यू गिवन है। तो सम अगर मैं निकालना चाहूँ, सम ऑफ 16 टर्म या एस एन का हम यहाँ पर फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो एस एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एन बाई 2 इंटू हमारे पास होगा 2a प्लस हमारे पास होगा n-1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, d आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ 16 टर्म इज इक्वल टू, तो n की जगह आप 16 पुट करेंगे, 16/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास 16-1 और d की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, -4 है, -4 है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 2 से इसको काटेंगे, ये 8 बार कटेगा। अंदर देखिए 2 दहम आपके पास बचेगा 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 15, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, -4 होगा। 15 चौका 60 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो जो आपके पास एस ऑफ 16 बचेगा बेटा वो कितना बचेगा, बाहर तो रहेगा आपके पास 8, अंदर आपके पास क्या बचेगा, 20 रहेगा, माइनस 15 चौका कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, 8, 20 माइनस 60 आप करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 40 बचेगा, और 8 चौका आप जानते हैं बेटा 32 आपके पास हो जाएगा। तो माइनस का 320 आपके पास क्या बनेगा, इस सीरीज का सम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे। इन बेसिक से क्वेश्चंस को आप भी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल फ्लुएंसी आ जाए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से, पूरे कंप्लीट टॉपिक से देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी टॉपिक हैं जिसमें सबसे कम फॉर्मूले, सबसे आसान टॉपिक आपके लिए यही रहेगा, इसलिए हम इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे कि इसका क्वेश्चन हमसे नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी के विषय में, जिसमें हम कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, टर्म्स को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, किसी एक कॉमन रेशियो से हम क्या करेंगे, सार्वनुपात से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।